स्टूडेंट माई सेल्फ सोनू त्यागी फ्रॉम विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज हम आपके सामने नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नेम है माइक्रोस्कोप। आज हम आपको माइक्रोस्कोप के बारे में डिटेल स्टडी कराएंगे कि माइक्रोस्कोप का क्या यूज़ है लैब में और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इसकी केयर एंड मेंटेनेंस क्या होती है। तो सबसे पहले मैं माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन से स्टार्ट करूँगा। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मैग्नीफाई द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज़ नॉट विजुअलाइज बाय आवर नेकेड आइज। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से आप सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणुओं को देख सकते हैं जो हमारी नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं। हम जिन्हें हम बैक्टीरिया दे सकते हैं, सेल्स दे सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हम अपनी नग्न आँखों से नहीं, नेकेड आइज से नहीं देख पाते, वो माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं। तो एक बार दोबारा डिफाइन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। माइक्रोस्कोप इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मैग्नीफाई द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज़ नॉट विजुअलाइज्ड बाय आवर नेकेड आइज। माइक्रोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से आप सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणु विषाणु को देख सकते हैं। तो अब आते हैं इसके टाइप्स की। वैसे तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है, मगर आज हम आपको बेसिक माइक्रोस्कोप के बारे में बताएंगे जो लैब में जनरली यूज़ किया जाता है। तो माइक्रोस्कोप दो टाइप के होते हैं, एक मोनोकुलर माइक्रोस्कोप, एक बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आपका मोनोकुलर माइक्रोस्कोप है। ये क्या है? मोनोकुलर माइक्रोस्कोप। इस पर सिंगल आईपीस है। ये क्या है? सिंगल आईपीस। ये सिंगल आईपीस बोलते हैं इसको। और इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो इसके ऊपर एनग्रेव्ड होती है। जैसे ये 10x का है 10 टाइम्स, तो इसका मतलब ये 10x इसके ऊपर एनग्रेव्ड है। तो ये क्या है? मोनोकुलर माइक्रोस्कोप। मोनोकुलर माइक्रोस्कोप इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रो विच हैव सिंगल आईपीस ऑन द टॉप ऑफ लॉन्ग ट्यूब। इसको हम लॉन्ग ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लॉन्ग ट्यूब बोलते हैं। जिस माइक्रोस्कोप की लॉन्ग ट्यूब के ऊपर सिंगल आईपीस होता है, आईपीस जहाँ से हम देखते हैं ऐसे, तो जिस माइक्रोस्कोप की लॉन्ग ट्यूब पर सिंगल आईपीस होता है उसको क्या बोलते हैं? मोनोकुलर माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? मोनोकुलर माइक्रोस्कोप। और जिसकी लॉन्ग ट्यूब पे 2 आईपीस होते हैं, जैसे एक ये है और एक आईपीस और होगा, तो उसको बोलते हैं बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप। तो बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप क्या होते हैं? बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप इट इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप विच हैव्स 2 आईपीस ऑन द टॉप ऑफ लॉन्ग ट्यूब। जिस माइक्रोस्कोप की लॉन्ग ट्यूब के टॉप पर 2 आईपीस लगे होते हैं उसको हम बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप। तो इट इज़ एन मोनोकुलर माइक्रोस्कोप। यह मोनोकुलर माइक्रोस्कोप है क्योंकि इसकी लॉन्ग ट्यूब के ऊपर सिंगल आईपीस लगा हुआ है। तो हमारे पास बेसिक माइक्रोस्कोप में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, मोनोकुलर माइक्रोस्कोप एंड बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप। फिर इसका यूज़ जैसे कि हमने डिफाइन में बता चुके हैं, माइक्रोस्कोप इट इज़ एन एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मैग्नीफाई द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। यह माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो ऑब्जेक्ट हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, नग्न आँखों से नहीं देख सकते। जैसे बैक्टीरिया है, हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। सेल्स हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, ये हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते उसको हम माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख पाते हैं। तो ये इसका यूज़ है। अब आते हैं इसके कंपोनेंट के बारे में। माइक्रोस्कोप को अगर हम कंपोनेंट के बारे में बात करें तो माइक्रोस्कोप को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। माइक्रोस्कोप इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। नंबर वन 4 सिस्टम में डिवाइड किया जाता है। माइक्रोस्कोप इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सिस्टम। नंबर 1 सपोर्ट सिस्टम, जो चीज़ इसको सपोर्ट देती है, सपोर्ट सिस्टम। सेकंड मैग्निफिकेशन सिस्टम। मैग्निफिकेशन में बात करते हैं लेंसेज की, ये लेंसेज है। किसकी बात करते हैं? मैग्निफिकेशन में लेंसेज के बारे में। थर्ड है इल्यूमिनेशन सिस्टम एंड फोर्थ वन इज़ अ एडजस्टमेंट सिस्टम। तो पहला सिस्टम क्या है? सपोर्ट सिस्टम। सेकंड इज़ अ मैग्निफिकेशन सिस्टम। थर्ड इज़ अ इल्यूमिनेशन सिस्टम। इल्यूमिनेशन में सोर्स ऑफ लाइट की बात करते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट तक कहाँ तक आएगी। और फोर्थ वन इज़ अ सपोर्ट सिस्टम। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सपोर्ट सिस्टम में, तो सपोर्ट सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया जाता है। सपोर्ट सिस्टम में माइक्रोस्कोप में क्या क्या होता है? जैसे फुट, क्या होता है? फुट।
ये इसका फुट है, माइक्रोस्कोप का क्या है ये फुट। जैसे हमारे पैर होते हैं, हमें सपोर्ट करती हैं हमारी बॉडी को, ऐसे ही माइक्रोस्कोप के भी क्या होते हैं, फुट होते हैं। तो पहला सपोर्ट सिस्टम में सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, फुट। सेकंड है लिम्ब। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसी इसकी भी मान के चलो ये रीढ़ की हड्डी है, लिम्ब। पहला क्या है फुट, दूसरा क्या है लिम्ब। सपोर्ट सिस्टम में पहला फुट, दूसरा लिम्ब। थर्ड वन होता है लॉन्ग ट्यूब। क्या होता है, लॉन्ग ट्यूब। लॉन्ग ट्यूब पर, लॉन्ग ट्यूब किसको सपोर्ट दे रही है, आईपीस को और ऑब्जेक्टिव को। किसको दे रही है, लॉन्ग ट्यूब किसको सपोर्ट दे रही है, आईपीस को और ऑब्जेक्टिव को। फिर इसके बाद फोर्थ वन आता है स्टेज। क्या आता है, स्टेज। सपोर्ट सिस्टम में चौथा कंपोनेंट क्या है, स्टेज। स्टेज पर क्या रखा जाता है, स्लाइड। क्या रखी जाती है, स्लाइड, जिसमें आप सेल्स देखते हैं, बैक्टीरिया देखते हैं, जो भी आप ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं वो स्टेज पर रखा जाता है। तो सब ये हो गया स्टेज। अब इसमें इसको हम मैकेनिकल स्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये मैकेनिज्म है। यहाँ पर ये स्लाइड को रखा जाता है, जिससे कि स्लाइड को यहाँ पर रखकर होल्ड किया जाता है। यहाँ स्लाइड क्लैंप हो जाती है, ये स्लाइड क्लैंप है, तो इसको हम पूरे को बोलते हैं मैकेनिकल सिस्टम, मैकेनिकल स्टेज। अब जब यहाँ पर स्लाइड को रख दिया जाता है, अगर हमने स्लाइड को मूव करना है तो ये स्क्रू लगे हुए हैं इसके, स्लाइड जिससे मूव होती है, स्लाइड कंट्रोल स्क्रू बोल सकते हैं आप इसको। अगर राइट लेके जाना है और लेफ़्ट लेके जाना है, राइट लेफ़्ट, तो स्लाइड को स्टडी करने के लिए हम स्लाइड को मूव करते हैं स्लाइड कंट्रोल स्क्रू के माध्यम से। फिर उसके बाद अप डाउन। जब ये पूरा मैकेनिज्म लग जाता है तो हम इसको बोलते हैं मैकेनिकल स्टेज। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल स्टेज लगने से क्या होता है, इसमें मैकेनिज्म आ जाता है कि स्लाइड को अप डाउन और राइट एंड लेफ़्ट मूव कर सकते हैं। जब हम स्लाइड को पूरा कम्प्लीटली स्टडी करना चाहते हैं तो हमें राइट लेफ़्ट या अप डाउन लेके जाना पड़ता है। तो इस तरह हम इसको बोलते हैं मैकेनिकल स्टेज। तो अब ये पॉइंट है इंक्लिनेशन ज्वाइंट, जो कि फुट और लिम्ब को जोड़ता है। ये इंक्लिनेशन ज्वाइंट बोलते हैं इसको। आप देख रहे हैं बहुत बड़ा सा स्क्रू है, ये इंक्लिनेशन ज्वाइंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन ज्वाइंट। तो फिर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सपोर्ट सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, फुट। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, फुट। दूसरा है लिम्ब, दूसरा कंपोनेंट है लिम्ब। फिर उसके बाद लॉन्ग ट्यूब। क्या है ये, लॉन्ग ट्यूब के ऊपर क्या है, आईपीस है, और नीचे क्या है, ऑब्जेक्टिव। फिर इसके बाद मैकेनिकल स्टेज। फिर एक ये इंक्लिनेशन ज्वाइंट जो कि फुट और लिम्ब को जोड़ रहा है, इंक्लिनेशन ज्वाइंट। और फिर ये रिवॉल्विंग नोज पीस। आप ये देख रहे हैं रिवॉल्विंग नोज पीस, ये वाला सर्कुलर जो पॉइंट दिख रहे हैं आप, ये रिवॉल्विंग नोज पीस है, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगे होते हैं, इसे हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ये जो लेंस लगे हुए हैं इनको हम ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। ये जो लेंस लगे हुए हैं आप इनको हम ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं और इनको हम नोज पीस भी बोलते हैं। अब ये जो सर्कुलर देख रहे हैं आप, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्विंग नोज पीस। रिवॉल्विंग नोज पीस का मतलब क्या हुआ, जो कि नोज पीस को रिवॉल्व कर रहा है, घुमा रहा है। अब इसमें क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो इनके ऊपर इसकी मैग्नीफिकेशन पावर एनग्रेव्ड होती है, मैग्नीफिकेशन पावर गुदी होती है। जैसे 45 का है, 100 का है, 10 का है। तो आपने जिस ऑब्जेक्टिव से भी किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, सेल को देखना है, तो आप उसे सेंटर में ला सकते हैं। 40 से देखना है तो 40 को सेंटर में लाइए, 100 से देखना है 100 से, तो इसको बोलते हैं रिवॉल्विंग नोज पीस। तो सपोर्ट सिस्टम में हमारे पास जो कंपोनेंट आ गए हैं, एक बार दोबारा रिपीट, ये फुट, ये लिम्ब, ये मैकेनिकल स्टेज, ये लॉन्ग ट्यूब, ये रिवॉल्विंग नोज पीस और ये इंक्लिनेशन ज्वाइंट। ये आ गया आपका सपोर्ट सिस्टम में। फिर इसके बाद आता है मैग्नीफिकेशन सिस्टम। मैग्नीफिकेशन सिस्टम में हम लेंसेज के बारे में बात करते हैं, जो मैग्नीफाई करता है ऑब्जेक्ट को। क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं। और मैग्नीफाई कौन करेंगे, हमें लेंसेज के बारे में। तो मैग्नीफिकेशन सिस्टम कंसिस्ट विद द लेंसेज। मैग्नीफिकेशन सिस्टम किससे कंसिस्ट होता है, लेंसेज से। अब लेंसेज कौन कौन से होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है और आईपीस, ये भी लेंस है। ऑब्जेक्टिव भी लेंस है और आईपीस भी। जैसे सबसे पहले मैं आईपीस के बारे में बात करता हूँ। ये देख पा रहे हैं, ये क्या है, आईपीस। ये आईपीस है, ये भी एक तरह से लेंस है। ये
ऊपर लगा होता है आँख के नज़दीक तो आई पीस बोलते हैं। ये आप ये मान के चलिए नीचे लगा होता है तो उसको नोज पीस बोलते हैं या ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। तो आई पीस, तो मैग्नीफिकेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आई पीसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम आई पीस के बारे में बात करते हैं। ये आई पीस लेंस है, इसमें जो इसकी मैग्नीफिकेशन पावर है आप देख पा रहे हैं। मैग्नीफिकेशन पावर इस पर कितना लिखा है 10x, कितना लिखा है 10x। तो द मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ ईच आई पीस इज एनग्रेव्ड ऑन द स्लीव ऑफ आई पीस। कहता है कि हर एक आई पीस पर उसकी मैग्नीफिकेशन पावर गुदी होती है। जैसे आप घर के बर्तन पर आप बर्तन वाले से कुछ लिखवा लेते हैं, गुदवा लेते हैं, तो ऐसे ही इसके ऊपर भी इसकी मैग्नीफिकेशन पावर गुदी होती है, ताकि आप इसे आइडेंटिफाई कर पाए कि लेंस कितने टाइम ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाएगा। तो ये 10x दिखाएगा, मतलब 10 टाइम्स। इसमें 5x का भी आता है और 15x का भी आता है। 5x, 15x एंड 10x, 5, 10, 15। तो 5x वाला 5 टाइम्स दिखाएगा, 10x वाला 10 टाइम्स ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाएगा, 15x वाला 15 टाइम्स बड़ा करके दिखाएगा। तो हमारे पास 3 टाइप के मैग्नीफिकेशन पावर के लेंस आते हैं। ये इसको बोलते हैं आई पीस, जो कि लॉन्ग ट्यूब के ठीक ऊपर लगे होते हैं। फिर इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव। ये क्या है आप देख पा रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव हैं जो कि लॉन्ग ट्यूब के ठीक नीचे लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी इसकी जो पावर है वो एनग्रेव्ड है। क्या है ये, वो एनग्रेव्ड है इसकी पावर। 10 मल्टीपल, इसमें 10x का है, ये कितने का है, ये 10x का है। ऐसे ही इसमें 100x का होता है, 45x का होता है, 40 का भी होता है। तो हमारे पास ये क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो मैग्नीफिकेशन सिस्टम में 2 चीज़ें आई, एक तो आपका आ गया आई पीसेस और दूसरा आ गया आपका ऑब्जेक्टिव्स, आई पीसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो इस तरह हम इसको लगा देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में कितने टाइप के होते हैं, ये 10x, 5x, 40x, 45x और 100x। तो हर एक ऑब्जेक्टिव पर उसकी मैग्नीफिकेशन पावर एनग्रेव्ड होती है। 10x का होगा तो 10x लिखा होगा, 5x का होगा तो 5x लिखा होगा, 45 का होगा तो 45x लिखा होगा, 40 का होगा तो 40x लिखा होगा, 100x का होगा तो 100x लिखा होगा। तो कहने का मतलब है ये टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव है जिस पर हर एक ऑब्जेक्टिव पर उसकी मैग्नीफिकेशन पावर एनग्रेव्ड है, गुदी हुई है। अब ऊपर आईपीस हो गया, नीचे ऑब्जेक्टिव हो गया। तो आईपीस कितने टाइप के हो गए, आईपीस वो होते हैं जो कि आईपीस कहाँ लगे होते हैं, आईपीस आर सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द लॉन्ग ट्यूब। कहाँ पर लगे होते हैं, आईपीस लॉन्ग ट्यूब के ठीक ऊपर लगे होते हैं और ऑब्जेक्टिव लॉन्ग ट्यूब के ठीक नीचे लगे होते हैं। आईपीस मैग्नीफिकेशन पावर कितने टाइप के होते हैं, 5x, 10x और 15x। और हर एक आईपीस की जो मैग्नीफिकेशन पावर है उस पर एनग्रेव्ड होती है, उसके स्लीव पर एनग्रेव्ड होती है, गुदी होती है। ऐसे ही जो ऑब्जेक्टिव है वो 10x, 5x, 40x, 45x और 100x के होते हैं और इसकी भी मैग्नीफिकेशन पावर इसके ऊपर गुदी होती है। अब इसमें एक आप लेंस देखेंगे 100x का, क्या देखेंगे, एक 100x का लेंस होता है, हाई मैग्नीफिकेशन पावर लेंस बोलते हैं। ये 100 लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये 100x का होता है। ये 100x को हम ऑयल इमर्सन लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस 100x लेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑयल इमर्सन लेंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, ऑयल इमर्सन लेंस भी बोला है। ऑयल इमर्सन, ऑयल का मतलब ऑयल में डुबाकर, ऑयल तेल में डुबाकर इसमें देखा जाता है। ऑयल इमर्सन लेंस को हम जब यूज़ करते हैं तो स्लाइड लेते हैं, जैसे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट हमने देखना है, उस पर स्मेयर बनी हुई है, स्टेन भी हुआ है, तो हम उस पर 1 ड्रॉप सीडार वुड ऑयल, कौन सा ऑयल होता है, सीडार वुड ऑयल, देवदार का पेड़ होता है उसमें से ऑयल निकलता है, तो उस सीडार वुड ऑयल को हम स्लाइड के ऊपर डाल देते हैं और इस लेंस को स्लाइड ऑयल से टच कर देते हैं। अब जब ऑयल से ऑब्जेक्टिव को लेंस टच किया जाता है तो ऑयल, वो ऑब्जेक्ट स्लाइड के बीच में और ऑब्जेक्टिव के बीच में जो एयर होती है वो रिमूव हो जाती है। इसका मतलब सीडार वुड ऑयल का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच में जो एयर होती है, जब हम स्लाइड के ऊपर ऑयल डालते हैं तो ऑब्जेक्टिव को जो टच करते हैं तो उसके बीच में जो एयर होती है वो ऑयल
रिमूव कर देता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑयल इमर्शन लेंस। तो ऑयल का यूज़ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट के बीच के अंदर की जो बिटवीन में जो एयर होती है उसको रिमूव करने के लिए ऑयल इमर्शन लेंस या सीडार वुड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मैग्नीफिकेशन सिस्टम हुआ। इसके बाद आते हैं हम एडजस्टमेंट्स, इसके बाद आते हैं हम इल्यूमिनेशन सिस्टम। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है सोर्स ऑफ लाइट। अब इल्यूमिनेशन सिस्टम में बात करते हैं तो सोर्स ऑफ लाइट क्या होती है, तो इल्यूमिनेशन से सोर्स ऑफ लाइट में हम जब बात करते हैं इल्यूमिनेशन सिस्टम में, तो सोर्स ऑफ लाइट कैन बी अचीव वेरी इजीली। जैसे कि सोर्स ऑफ लाइट हम आजकल तो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइट होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है लैब में, तो इलेक्ट्रिसिटी जो लाइट है वो आसानी से हम अचीव कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो इलेक्ट्रिसिटी से जो लाइट होती है, जैसे बल्ब, इसके अंदर जैसे हमारे पास दूसरे टाइप का माइक्रोस्कोप को होता है, उसके अंदर इनबिल्ट होता है, वो बिजली से चलने वाला होता है, उसके अंदर बल्ब लगा होता है, तो नीचे लगा होता है वो सिस्टम, हम ऑन करते हैं तो उसमें लाइट जल जाती है और लाइट जलकर वो ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और फिर हम ऑब्जेक्ट और आईपीस और ऑब्जेक्टिव की मदद से उसको देख पाते हैं। तो कहने का मतलब इल्यूमिनेशन का मतलब होता है सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट में हमारे पास दो टाइप की हो सकती है, एक नेचुरल लाइट हो सकती है और एक आपका नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हो सकती है और एक आर्टिफिशियल लाइट हो सकती है, इलेक्ट्रिक लाइट हो सकती है। सोर्स ऑफ लाइट में हम जैसे पहले के टाइम में हम क्या करते थे, वैसे तो एक लैब में एक विंडो का होना जरूरी है, इनकेस अगर लाइट चली जाती है तो आप सनलाइट, खिड़की के पास माइक्रोस्कोप रखा होता है तो शीशा लगा होता है, मगर सनरेज आती है तो हम उसे सनरेज के माध्यम से भी लाइट, सोर्स ऑफ लाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर आजकल बहुत कम होता है। तो आजकल हम इलेक्ट्रिसिटी हर लैब में होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, गुड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। तो जो इल्यूमिनेशन सिस्टम है वो इनबिल्ट होता है माइक्रोस्कोप के अंदर। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आते हैं जिसके अंदर सोर्स ऑफ लाइट इलेक्ट्रिसिटी से वो होती है, एडजस्ट होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इल्यूमिनेशन का मतलब होता है सोर्स ऑफ लाइट। तो दो टाइप की हो सकती है, नेचुरल लाइट और इलेक्ट्रिक लाइट। तो इलेक्ट्रिक लाइट से चलने वाले माइक्रोस्कोप है वो ज़्यादा इजी होते हैं, उसे आप कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह उठाकर रख सकते हैं। मगर नेचुरल लाइट को तो नहीं, जहाँ सूरज की किरणें आ रही है उसे तो वहीं पर रखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी इससे ये बेनिफिट है कि आप कहीं भी एक प्लग से दूसरे प्लग में, तीसरे प्लग में भी कहीं भी आप लेके जाया जा सकता है। अब आते हैं कि इल्यूमिनेशन सिस्टम में और क्या क्या इस्तेमाल, कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। सबसे पहले तो हम मिरर की बात करते हैं। इसमें ये मिरर होता है, जैसे इस माइक्रोस्कोप में लाइट नहीं लगी हुई है, इसके अंदर लाइट नहीं है, इनबिल्ट लाइट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, टेबल लैंप रख देते हैं। यहाँ पर टेबल लैंप रख देते हैं, जैसे सामने हमने टेबल लैंप रख दिया तो उसकी रोशनी मिरर पर आएगी, मिरर से हम सेट करेंगे और ये कंडेंसर से होती हुई ऑब्जेक्ट पर जाएगी। तो इसमें मिरर होता है ये, इसको मिरर को हमारे पास, मिरर भी हमारे इसकी दो साइड होती है, एक प्लेन साइड और एक कॉनकेव साइड। मिरर भी दो टाइप के होते हैं, इसमें प्लेन सरफेस और एक होता है कॉनकेव सरफेस, प्लेन और कॉनकेव। प्लेन मिरर की प्लेन साइड का हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा कंडेंसर नहीं लगा होता। अगर आपके माइक्रोस्कोप में कंडेंसर नहीं लगा हुआ, अब देख पा रहे हैं, मैं कंडेंसर आपको दिखा देता हूँ, ये कंडेंसर होता है। अगर आपके माइक्रोस्कोप में कंडेंसर नहीं लगा हुआ, ये कंडेंसर नहीं लगा हुआ, तो आप कॉनकेव साइड इस्तेमाल करेंगे। जब अगर आपके कंडेंसर नहीं लगा हुआ तो आप कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी माइक्रोस्कोप में कंडेंसर लगा होगा, अगर आपके माइक्रोस्कोप में कंडेंसर लगा हुआ है तो आप प्लेन साइड का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? प्लेन साइड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके माइक्रोस्कोप के अंदर कंडेंसर नहीं लगा हुआ तो कॉनकेव साइड मिरर इस्तेमाल करेंगे। कॉनकेव का मतलब होता है थोड़ा अंदर को धंसा हुआ, कॉनकेव साइड मिरर इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके माइक्रोस्कोप में कंडेंसर लगा हुआ है तो आप प्लेन साइड मिरर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कॉनकेव साइड मिरर को हम लो पावर कंडेंसर भी बोलते हैं। कॉनकेव साइड मिरर को हम क्या बोलते हैं? लो पावर कंडेंसर भी बोला जाता है। तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, मिरर हमने बताया, जो एक मिरर का काम आपका सोर्स ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करना होता है, तो हम टेबल लैंप रख देते हैं या लाइट इसके अंदर ऑलरेडी है तो हमारे पास ये दो टाइप की मिरर हो गई, साइड इसकी एक कॉनकेव साइड और एक प्लेन साइड। फिर इसके बाद आते हैं कंडेंसर। ये आप देख पा रहे हैं कंडेंसर, क्या देख पा रहे हैं? ये कंडेंसर बोलते हैं इसको। ये जो
इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए काम आता है कि अगर ऊपर लेके जाते हैं तो लाइट बढ़ेगी, नीचे लेकर आते हैं तो लाइट घटेगी। तो इस तरह से ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको कंडेंसर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंडेंसर बोला जाता है, जो स्टेज के ठीक नीचे लगा होता है। कहाँ लगा होता है? स्टेज के ठीक नीचे लगा होता है। यहाँ पर हम फिट कर देते हैं इसको, यहाँ पर, ये यहाँ पर फिट हो जाता है और इसके नीचे एक कंडेंसर एडजस्टमेंट स्क्रू होता है। तो अगर इसे नीचे लाना है तो नीचे आ जाएगा, ऊपर लाना है तो ऊपर आए। ये कंडेंसर एडजस्टमेंट स्क्रू से आप नीचे ऊपर ला सकते हैं। आप इसे तो नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी आ सकता है। तो ये कंडेंसर होता है। फिर इसके बाद हम बताते हैं कंडेंसर के बाद इसके अंदर आप देख पा रहे हैं डायफ्राम, ये देख रहे हैं आप डायफ्राम। अगर आप इस डायफ्राम को पूरी तरह बंद कर देंगे तो लाइट इसके यहाँ से आगे जाएगी नहीं। भाई अगर ये बंद है तो लाइट आगे जाएगी नहीं, यहाँ से तो आ रही है मगर अंदर लाइट नहीं जा रही। इसको बोलते हैं डायफ्राम। तो लाइट के एंगल को इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप ज़्यादा एंगल खोलेंगे, डायफ्राम को ओपन करेंगे तो एंगल ऑफ लाइट ज़्यादा बनेगा। अगर आप कम खोलेंगे तो एंगल ऑफ लाइट कम बनेगा। तो इसका काम भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना कह सकते हैं आप। तो डायफ्राम बोलते हैं इसको। ये डायफ्राम लीवर होता है। क्या होता है ये? जिसका काम डायफ्राम को खोलना और बंद करना है। ये अब आप देख रहे हैं, ये क्या होता है? फ़िल्टर। यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा होता है, ब्लू कलर का फ़िल्टर लगा होता है। यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जो जनरली लैब, यहाँ पर एक ब्लू कलर का फ़िल्टर लगा देते हैं हम, कांच का ट्रांसपेरेंट ग्लास जो कि यहाँ पर लगा दिया जाता है। ये फ़िल्टर लगाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो कंडेंसर का ये हो गया। मैं इसको लगा देता हूँ। तो मैग्नीफिकेशन सिस्टम इज़ इल्यूमिनेशन सिस्टम में क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट दो टाइप की होती है, नेचुरल लाइट और इलेक्ट्रिक लाइट। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट वेरी इजी टू एडजस्ट। तो इलेक्ट्रिक लाइट बहुत इजी होती है एडजस्ट करने में। माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप है तो हम इसके आगे सामने टेबल लैंप रखेंगे, तब हमारी सोर्स ऑफ लाइट मिरर से होती है, कंडेंसर से होती है ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट से फिर आपको देखी जा सकता है, ऑब्जेक्ट आसानी से देखा जा सकता है। फिर हमने बताया इल्यूमिनेशन सिस्टम में हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट में सबसे पहले मिरर आता है जो कंडेंसर के ठीक नीचे लगा हुआ था, यहाँ पर लगा हुआ था, देख पा रहे हैं। तो कंडेंसर के ठीक नीचे मिरर लगा होता है। इसकी दो साइड होती है, प्लेन साइड और एक कॉनकेव साइड। प्लेन साइड और कॉनकेव साइड। अगर कंडेंसर नहीं लगा हुआ तो आप कॉनकेव साइड का इस्तेमाल करेंगे, अगर कंडेंसर लगा हुआ है तो प्लेन साइड का इस्तेमाल करेंगे। कि ये कंडेंसर बोलते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको कंडेंसर बोलते हैं। और कंडेंसर के ठीक नीचे डायफ्राम लगा होता है और डायफ्राम के साथ ही क्या है, ये कंडेंसर के अंदर क्या लगा होता है? डायफ्राम। और ये क्या होता है? फ़िल्टर। क्या होता है? फ़िल्टर। इसके अंदर ज़्यादातर ब्लू फ़िल्टर लगा होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, कांच का बना होता है। अब इसके बाद आते हैं हम एडजस्टमेंट सिस्टम। एडजस्टमेंट सिस्टम का मतलब एडजस्ट करना। एडजस्टमेंट सिस्टम में अगर बात करें तो हमारे पास सबसे बड़ा एडजस्टमेंट सिस्टम के अंदर होता है कोरस एडजस्टमेंट स्क्रू। क्या होता है ये? कोरस एडजस्टमेंट स्क्रू। इसका काम होता है ये अप्रोक्सीमेट ऑब्जेक्ट को दिखा देता है, अप्रोक्सीमेट फोकस देता है ये। भाई आपने क्या करा, ये देखिए एडजस्टमेंट। अब आपने यहाँ पर स्लाइड रखा हुआ है, स्लाइड से धीरे 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 ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्ट के नज़दीक लेकर आओगे। जब आपको दिखना, कुछ ऑब्जेक्ट दिखने लगेगा तो आप रुक जाओगे। तो ये क्या करता है? कोरस एडजस्टमेंट स्क्रू एक अप्रोक्सीमेट फोकस देता है। ऑब्जेक्टिव को, किसको मूव कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव को कर रहे हैं ना, देख रहे हैं आप, ऊपर नीचे किसको ले जा रहा है? ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्ट के नज़दीक ले जाता है। तो ये क्या है? कोरस एडजस्टमेंट स्क्रू विच गिव्स द अप्रोक्सीमेट फोकस टू द ऑब्जेक्ट। सेकंड आता है ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। ये क्या है? फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है जो कि बहुत स्लो मूवमेंट देता है, फाइन मूवमेंट देता है ऑब्जेक्टिव को। ये तो एकदम देख रहे थे आप, कोरस मूवमेंट दे रहा था। ये तो इस अप्रोक्सीमेट फोकस के लिए फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, इट गिव्स द फाइन फोकस। अप्रोक्सीमेट की जगह ये क्या है? एग्जैक्ट फोकस देता है। ये क्या देता है? इट गिव्स द एग्जैक्ट फोकस टू द ऑब्जेक्ट, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं
ये कंडेंसर ये वाला स्क्रू कंडेंसर एडजस्टमेंट स्क्रू, इसका काम क्या होता है, कंडेंसर को ऊपर ले जाना और नीचे ले जाना, ऊपर ले जाना और नीचे लेना, इसको बोलते हैं हम कंडेंसर एडजस्टमेंट स्क्रू। क्या बोलते हैं, कंडेंसर। ये देख पा रहे हैं कंडेंसर एडजस्टमेंट स्क्रू, इसका काम इस जो ये कंडेंसर लगा होता है इसको घुमाएंगे तो नीचे, घुमाएंगे तो ऊपर, तो इसका काम क्या होता है, कंडेंसर एडजस्टमेंट स्क्रू। फिर ये क्या है, डायफ्राम लीवर। क्या है ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, डायफ्राम लीवर। डायफ्राम लीवर का काम क्या होता है, डायफ्राम को ओपन करना और डायफ्राम को क्लोज करना, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। तो ये क्या है, डायफ्राम लीवर। तो हमने आपको बताया एडजस्टमेंट सिस्टम में कोरस एडजस्टमेंट स्क्रू, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, कंडेंसर एडजस्टमेंट स्क्रू, डायफ्राम लीवर। फिर इसके बाद अगर इसमें भी हम बताएं, ये स्लाइड क्लैंप है। ये क्या है, स्लाइड, ये भी एक तरह से एडजस्टमेंट में ही आता है। ये देख रहे हैं स्लाइड क्लैंप, इसका काम क्या होता है, स्लाइड को होल्ड करके रखना। अगर ये इसमें स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो स्लाइड टूट सकती है, तो आप क्या करेंगे, स्लाइड को रखने के लिए किस काम आता है, स्लाइड क्लैंप, स्लाइड को पकड़ के रखने के लिए स्टेज के ऊपर। फिर आप ये देख रहे हैं स्लाइड कंट्रोल स्क्रू। ये क्या है, स्लाइड को राइट लेके जाना है, लेफ़्ट लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके जाना है, स्लाइड कंट्रोल स्क्रू। तो ये सब एडजस्टमेंट की बात हुई। तो हमने आपको माइक्रोस्कोप में सारी चीज़ बता दी है। हमने माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन, माइक्रोस्कोप इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मैग्नीफाई द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज़ नॉट विजुअलाइज बाई आवर नेकेड आइज। हमने माइक्रोस्कोप यूज़ बता दिया, माइक्रोस्कोप इट इज़ यूज्ड टू मैग्नीफाई द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर हमने उसके बाद माइक्रोस्कोप के कंपोनेंट बताया। माइक्रोस्कोप डिवाइडेड इनटू 4 सिस्टम। सबसे पहले सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम में क्या क्या आता है, फुट आता है, लिम्ब आता है, स्टेज आता है, मैकेनिकल स्टेज आता है, आपका लॉन्ग ट्यूब आता है, रिवॉल्विंग नोज पीस आता है। फिर उसके बाद मैग्नीफिकेशन सिस्टम में हमने आपको बताया आई पीस, नोज पीस या ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद हमने आपको इल्यूमिनेशन सिस्टम का मतलब बताया, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट 2 तरह से हो सकती है, नेचुरल लाइट हो सकती है और आपके पास आप इलेक्ट्रिक लाइट हो सकती है। और इसमें हमने बताया इल्यूमिनेशन सिस्टम में क्या क्या आता है, मिरर आता है सबसे पहले, जो कंडेंसर के ठीक नीचे लगा होता है। ये मिरर की साइड 2 टाइप की होती है, एक प्लेन साइड और एक कॉनकेव साइड। अगर कंडेंसर लगा होगा तो प्लेन साइड इस्तेमाल करेंगे, अगर कंडेंसर नहीं लगा होगा तो कॉनकेव साइड इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके बाद हमने बताया कंडेंसर। इल्यूमिनेशन सिस्टम में कंडेंसर के बारे में बताया, कंडेंसर के बाद हमने डायफ्राम के बारे में बताया। तो ये फिर हमने बताया आपको एडजस्टमेंट सिस्टम। एडजस्टमेंट सिस्टम में हमने कोरस एडजस्टमेंट स्क्रू बताया, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू बताया, कंडेंसर एडजस्टमेंट स्क्रू बताया, स्लाइड क्लैंप बताया, स्लाइड कंट्रोल स्क्रू बताए। फिर उसके बाद हमने आपको डायफ्राम लीवर के बारे में बताया। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है। अब आते हैं हम इसके केयर एंड मेंटेनेंस के बारे में। केयर एंड मेंटेनेंस ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले केयर एंड मेंटेनेंस में अगर हम बात करें, किसी भी लेंस पे फिंगर टच नहीं करेंगे और इसे जाइलिन, एक केमिकल होता है, जाइलिन से साफ़ नहीं करेंगे। अगर जाइलिन से साफ़ करेगा तो क्या होगा, ये इसका कलर डिस्कलरेशन हो जाएगा। ठीक है। स्प्रिंग जब स्लाइड को स्टेज पर रखेंगे तो इसको ज़्यादा दबाएंगे नहीं, इससे स्लाइड टूट सकती है। ठीक है। स्प्रिंग ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए और इसको कवर करके रखेंगे। माइक्रोस्कोप को यूज़ होने के बाद इसे कवर करके रखेंगे, नीट एंड क्लीन रखेंगे, इसे ह्यूमिड टेम्परेचर से बचाएंगे। फिर इसके बाद अगर ये इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप है, जब आप इसे यूज़ करेंगे तो तभी वो उसका प्लग लगाएंगे, नहीं तो हटा कर रखेंगे। फिर उसके बाद इसमें आपका इलेक्ट्रिक मिरर को अच्छी तरह साफ़ करते रहेंगे। जब भी यूज़ करने से पहले नीट एंड क्लीन करेंगे। इसका हेयर कैमल ब्रश आता है लेंस को साफ़ करने के लिए, सॉफ्ट हेयर कैमल ब्रश आता है, उससे साफ़ करेंगे, टिश्यू पेपर से साफ़ करेंगे। तो ये सारी इसकी क्या है, केयर एंड मेंटेनेंस है। और इसको अगर इसमें कोई वायर लगी है, जैसे इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप है तो उसमें वायर लगी है, चेक द वायर एंड लूज कनेक्शन एट रेगुलर इंटरवल। तो इसको रेगुलर इंटरवल पे चेक करते रहें, कहीं कट तो नहीं गई है तार, इससे करंट लगने का डर रह सकता है। तो केयर एंड मेंटेनेंस क्या है, इट शुड बी नीट एंड क्लीन डेली, व्हेन नॉट इन यूज कवर इट, चेक द वायर एंड लूज कनेक्शन एट रेगुलर इंटरवल, नेवर टच द फिंगर ऑन द lenses, never clean the microscope with the xylene, protect from humid temperature, never kept it microscope for a long period in a wooden box,
इट शुड बी नीट एंड क्लीन डेली, प्लेस एट प्लेन सरफेस, इसको कहाँ पर रखेंगे, प्लेन सरफेस पे रखेंगे, क्लीन इट विद द टिश्यू पेपर, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क इट शुड बी नीट एंड क्लीन डेली। तो ये इसके कंप्लीट माइक्रोस्कोप के बारे में। तो वैसे तो माइक्रोस्कोप डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप भी होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होता है, मगर जनरली आपको जो माइक्रोस्कोप यूज़ होता है वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप लैब में इस्तेमाल होता है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो इस टाइप के माइक्रोस्कोप वो हम आगे बताएंगे। मगर आज हमने आपको सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बता दिया है, हमने मोनोकुलर और बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप के बारे में दोनों बता दिए। मुझे लगता है ये आपको वीडियो अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, उसके हम आंसर देंगे आपको। थैंक यू।